जोकी साहब, माशाल्लाह आप पीर सरंदी गोट के रिहायशी हैं और यहाँ आपने आज़ाद उम्मीदवार जनरल कौंसिल के तहत आपने इलेक्शन भी लड़ाए। आज भी आप इलाके की बात कर रहे हो, हर इलाके के हर मसाइल पर बात कर रहे हो। इस हवाले आज जो आप हम आपके पास आए हैं इस अवामी मसाइल के हवाले से पीर सरंदी गोट में कौन कौन से आपके मसाइल जो जन्म ले रहे हैं? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया चैनल वाले के शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमारे आवाज़ आला ऐवानों तक पहुँचाने के लिए हमारे पीर सरंदी गोट मेरी गरीबानी ऑफिस में तशरीफ़ लाए। मैं आप तमाम साथी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे तो बताते चले कि हमारे पीर सरंदी गोट में काफ़ी सारे मसाइल है। तमाम जो भी बुनियादी मसाइल है उनमें से कोई भी एक बुनियादी मसला हल नहीं हुआ है। मैं मुख्तसर बात करूँगा। जैसे हमारी डिस्पेंसरी 1987 में ये तमीर होने के बाद जहाँ पे भी डिस्पेंसरी तमीर होती है तो वहाँ पे हर साल का उनका फंड आता है, उनको दवाइयाँ और टेबलेट वगैरह दी जाती है। लेकिन 1987 से लेकर हमें ना वो महीने का फंड मिल रहा है और ना वो मरामत का फंड मिल रहा है। और तकरीबन 2022 में एडमिनिस्ट्रेटर नूर हसन जोखी आया, उन्होंने विज़िट किया और पूरी डिस्पेंसरी हमारी मिसमार करके जैसे ही वहाँ से गुम हुआ है, अभी तक वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का वो मुद्दा भी ख़त्म हो गया है। हमने ऑफिस के चक्कर काट के 2 साल 3 साल हो गए, लेकिन हमारी कोई भी डिस्पेंसरी की कोई भी नोटिस लेने वाला नहीं है। हमने अपने MPA से, हमें अपने MNA से और जितने भी हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदे हमने उनको अपीलें की, उनको दरख्वास्तें दी, वो सारे आए, विज़िट भी कर गए। लेकिन अफसोस सद अफसोस हमारा जो डॉक्टर है वो एक पानी की टैंकी और ख़तरनाक बिल्डिंग टैंकी है उसके नीचे बैठा हुआ है। कई साल तकरीबन 1 साल हो गया है, लेकिन वहाँ पे हमारे डिस्पेंसरी में कोई भी ऐसी उन्होंने टेंडर तो कर लिए, 40 लाख रुपए का वो कह रहे कि हमने टेंडर पास कर लिया है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ पे पास हुआ है। कागज़ कार्रवाई में तो पास हो चुका है, लेकिन यहाँ पे काम नहीं हुआ है। आपने खुद भी डिस्पेंसरी का मुआयना किया है, आपने वहाँ का विज़िट किया है, या आप अपने मीडिया के थ्रू आला ऐवानों तक पहुँचाए ताकि हमारी ये मज़लूमी ख़त्म हो जाए। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो 2005 का जो ये स्कूल पीर जी भुट्टी नाम है उसका 2005 में मिनिस्टर साजिद जोखी ने उनकी इब्तदा की थी। जैसे ही वो इब्तदा होने के बाद मैं समझता हूँ 1-2 साल के अंदर वो बिल्कुल मुसम्मर हो चुकी है। बिल्डिंग अभी आपने विज़िट किया है, नाकारा हो चुकी है। हमारे वहाँ पे बच्चे पढ़ने तो आते हैं, लेकिन वहाँ पे जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग किसी काम की नहीं है। ना वहाँ पे कोई वैसी सहूलत है, ना मास्टर है। 2005 से लेकर उनके तो फंड आ रहे होंगे, उनके मास्टर तनख्वाह वगैरह ले रहे होंगे, लेकिन वो किसके खाते में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ भी पता नहीं। हमारे स्कूल सारे बंद पड़े हुए। इनके अलावा जितने भी हमारे पास स्कूल है सारे हमने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, अखबारों में, चैनलों में, हम सारी जगह पे अपने हुकूकों के लिए आवाज़ उठाते रहे। अपने तालीम के लिए और रोज़गार के लिए हमने आवाज़ उठाए, लेकिन अफसोस ना हमारा MPA नींद से जागा है, ना हमारा MNA नींद से जागा है। हम उन तमाम MP MNA को उनको हम बता के चले कि खुदारा होश के नाखून ले। हम ऐसे नहीं कि पीर सरंदी गोट की आवाम बागी हो जाए। मैं उस मौजूद बंदे को मैं बता कर चलूँ कि आप बोलते हो कि पीर सरंदी गोट की जो आवाम है वो पागल है मेरे लिए, तो आपके लिए पागल है तो खुदारा दूसरों लोगों को नवाजना छोड़ दो, अपनी पागल बिरादरी के ऊपर ध्यान दो, अपने पागल बिरादरी के बच्चों के ऊपर तालीम पे ध्यान दो, अपने पागल बिरादरी के बच्चों के लिए रोज़गार पे ध्यान दो। ऐसे नहीं कि ये पागल हद से भी पागल हो जाए, आपको भी पहचान से इनकार कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने मौजूद साफ़ी जर्नलिस्ट हजरात का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना मसरूफिया टाइम निकाल के हमारे गांव पीर सरंदी के स्कूलों का खुसूसन तालीम के हवाले से तवज्जो दी। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं अभी हालिया दिनों में सिकंदर गबोल साहब ने मुझे इस स्कूल का चार्ज दिया है बहैसियत हेड मास्टर। तो मैं स्कूल में जैसे ही यहाँ के शिफ्ट हुआ, मैंने स्कूल की हालत आके देखी तो स्कूल का जो ये बुनियाद रखा गया था 2005 में, मैं हैरान हो गया। स्कूल में ये तो किसी काबिल चलाने के है ही नहीं। पूरी ज़मीन बोस बिल्डिंग थी, इमारत में पूरे क्रैक पड़ चुके हैं, यहाँ तक अंदर जो फर्श है उसमें भी बड़े बड़े खड्डे गड़े पड़ गए। मैं कैसे ये क्या आपको बताऊं। यहाँ एजुकेशन वर्क्स वालों ने किस तरह इसको पास किया, किस तरह इसको जो है हबीबुल्ला
मेमन सनाउल्लाह जो सुपरवाइज़र यहाँ का एरिया सुपरवाइज़र भी था और सब इंजीनियर्स वगैरह थे। तो उन्होंने आंखें बंद करके ये ठेका कैसे पास किया, जबकि ये स्कूल सिर्फ साजिद जोखियों ने इफ्तिताह करके जाने के बाद कुछ ही महीनों में इस इमारत के टुकड़े टुकड़े गिरने शुरू हो गए और पूरी इमारत कमज़ोर होके ज़मीन बोस हो गई। मैं चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ सिंध वो सेशन कोर्ट मलिर जज हमारे इस स्कूल की जो नाकिस तामीरात हुई है, जितने भी एजुकेशन के चाहे मिनिस्टर हो, सेक्रेटरी तालीम हो, चाहे कमिश्नर कराची हो, डीसी मलिर हो, जितने भी कंसर्न इसमें जो मुलवस अफराद है, इंजीनियर्स है, ऑफिशल्स है, उनके खिलाफ़ बाकायदा ये तहकीकात की जाए। और ये करोड़ों रुपए के कौमी फ़ंड तबाह बर्बाद हुआ है, न बच्चों के तालीम के काम आया है, सिर्फ एक कागज़ी कार्रवाई करके अपना काम निकाल दिया गया। मगर जो चीज़ जिस मकसद के लिए बनाई गई वो तो किसी मकसद में हमारे नहीं। आज भी हम प्राइवेट स्कूल दोस्तों, प्राइवेट के जो हमारे दोस्त हैं या दूसरे अफराद मदरसों के हैं, उनमें हम बैठे हुए हैं, जबकि गवर्नमेंट की स्कूल है तो सारी तबाह बर्बाद है। खुदारा हमारे जितने भी कंसर्ट हमारे मेंबरान हैं, कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम जोखियो साहब, साजिद जोखियो साहब जिसने इस स्कूल का इफ्तिताह किया, वो भी इस पे आके खुद विज़िट करे, देखे। और जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, मेयर कराची वगैरह, सबको मैं अपील करता हूँ कि फिल फॉर खुदा इस पर तहकीकात की जाए।